आजकल आप देख रहे हो कि थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की कई तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल बिगड़ जाता है। हार्मोन्स जो निकालता है वो बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है। अगर इसे साधारण सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि थायराइड हार्मोन जैसे ही अनबैलेंस होता है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे शरीर के अंदर होने लगती है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रोंग करता है और अगर वही स्ट्रोंग नहीं रहता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आने का प्रमुख कारण बनता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है, जिसमें थायराइड होने पर आप देखते हैं कि आपको गले की रोग ज्यादा होने लग जाते हैं, आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिनको 3 तरीके से अगर आप करते हैं, यानी 3 तरीके हम इसमें जानेंगे। पहला तो होगा कि आप अंदरूनी तौर पर ऐसा कौन सा उपाय करें जो कि आपको अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रोंग करे, आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करे और आपके थायराइड हार्मोन को बिल्कुल बैलेंस में कर दे। और दूसरा ऐसा है कि आपको बाहरी तौर पर थोड़ी सूजन आ रही है गले में, या आपको गले के रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसमें आपको आराम देगा। तीसरा है कि आपको एक चक्रा होता है हमारे यहाँ पर, वो अगर हम संतुलित कर लेते हैं तो भी हमारे थायराइड हार्मोन सही बैलेंस में आने लगता है। तो आज हम ये तीनों विधि इसके अंदर जानेंगे और इसे करना बहुत ही आसान है। अगर किसी को भी गले संबंधित रोग काफी ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं जिनकी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। आप चाहे तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। के लिए भी मेरे काफी सारे वीडियो है जिनकी रेमेडी 100% वर्क कर रही है, लोगों को काफी आराम मिला है। पहले बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में। तो ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रहता है, मुंह की इम्यूनिटी इससे सही रहती है, गले की इम्यूनिटी इससे सही रहती है। इसी कारण हमारा गले संबंधित रोग जो होते हैं वो या तो बढ़ने लगते हैं, जैसे कि गले में अटकना, गले के आसपास सूजन आना, गले के आसपास गिल्टी बन जाना, गुठली जैसा होने लग जाना, बोलने में आप देखेंगे आवाज भारी होने लग जाना। लेकिन महिलाओं के अंदर देखा गया है कि अगर हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा होता है तो अलग तरह की समस्या आती है और कम हो रहा होता है तो अलग तरह की समस्या आने लगती है। जैसे इसके अंदर वजन भी बढ़ सकता है, मोटापा आ सकता है, वजन घटने लग सकता है, पूरे शरीर में सूखापन आ सकता है, तो मुंह में सूखापन हो सकता है। तो आप इसे अलग अलग तरह से देख करके लक्षणों को पहचान सकते हैं और इस पर मेरी अलग अलग रेमेडी है। आपका अगर बहुत ज्यादा गला सूखता है, आपका थायराइड हार्मोन जो है कम बनता है, ज्यादा बनता है, उसको किस तरह से सही करें, या फिर सूखा थायराइड आपको है तो उसकी रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। सबसे प्रमुख कारण थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होने का यही होता है कि हमारे गलत खान पान की वजह से दिक्कत होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति खाना खाते टाइम पर जैसे गर्म खाना खा रहा होता है, साथ में वो ठंडा कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ ठंडा पानी या इस तरह से कुछ जूस वगैरह साथ में लेते हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है थायराइड के लिए। अगर आपका डाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है कि खाना पचता नहीं है, आंतों की कोई दिक्कत है, तो भी आपका थायराइड हार्मोन जो है वो अनबैलेंस रहता है। और जैसे आप तला हुआ ज्यादा खाते हैं, उसके ऊपर पानी पी लेते हैं, तो भी आपको गले संबंधित रोग ज्यादा हो सकते हैं। गले में अटका हुआ लग सकता है, या फिर टॉन्सिल बन सकते हैं, या फिर आपके गले में भारीपन आ सकता है, कफ बलगम ज्यादा जम सकता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि दवाइयों का सेवन करते हैं कि किसी बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो दुष्प्रभाव भी आपके थायराइड हार्मोन को बिगाड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आप समय पे खाना नहीं खाते हैं, समय पर सोते नहीं है, आपका पूरा दिन भर जैसे कि चिप्स वगैरह खाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, इनमें जाता है, तो आप देखेंगे कि आपकी गले संबंधित रोग होंगे, थायराइड हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये थायराइड हार्मोन बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 उपाय बता रही हूँ, उन तीनों को अगर आप करते तो आपको काफी जल्दी आराम मिलता है। थायराइड तो सही होता ही है, डाइजेशन इश्यू जितने हैं वो सही होंगे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके अगर आप देखेंगे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल अलग ही होने लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको गले संबंधित रोग होते हैं या फिर थायराइड है तो आपको गरारे करने हैं। गरारे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमारे पूरे गले को डिटॉक्स करता है, मुंह को डिटॉक्स करता है। और ये विधि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही बताया था कि किस तरह से अपने गले को भी डिटॉक्स करना चाहिए समय समय पर, ताकि हमारे मुंह की इम्यूनिटी सुधरी हुई रहे, हमारे मुंह में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, हमारे मुंह संबंधित कोई रोग ना हो। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो भी लार बनती है जिससे हमारे खाना पेट तक पहुंचता है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नुकसानदायक भी होते हैं, तो वो हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे टॉन्सिल हो गया, ये सब चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रहती है। अगर ये सही नहीं रहती है तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो गर्म पानी करना है आपको थोड़ा सा, और उसके अंदर आपको मुलेठी का पाउडर डाल देना है और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है।
और इसी पानी से आपको गरारे करने दिन में 3 से 4 बार। अगर आप इस पानी से गरारे करेंगे आप खुद फर्क महसूस करेंगे, यानी आपकी आवाज सही होने लग जाएगी, आपका बैठा गला सही होने लग जाएगा, खरखर आ रही थी आपके गले में तो खराश आ रही थी तो वह सही हो जाएगी, दर्द था, सूजन थी, वह सब पूरी तरह से क्योर होने लग जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी और मुलेठी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है हमारे गले की बीमारियों के लिए। तो आप क्या करें, पानी बॉईल करिए, इस पानी को छान लीजिए, दिन में 3 से 4 बार इस पानी से गरारे करें। इससे आपको 80% तो अच्छा महसूस होएगा, यानी आपका गले संबंधी जो भी रोग आ रहे हैं वह उसमें फर्क महसूस कराएगा। अब आपको क्या करना है, अंदरूनी तौर पर भी उपाय करना है तो ये मुलेठी का ही आपको उपाय करना है। थायराइड वाले को क्या करना होता है, रोजाना ही रात को 2 छोटी छोटी लकड़ियां लेनी ही मुलेठी की और उनको कांच के गिलास के अंदर पानी के अंदर भिगो करके छोड़ देना है। सुबह सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उन लकड़ियों को अच्छे से उस पानी के अंदर आपको मसल लेना है और फिर उस पानी को छान लेना है। अब इस पानी को आप रोज पीते हैं तो आपको गले संबंधित कोई रोग नहीं होते, थायराइड बिल्कुल सही होने लगता है, पाचन आपका बिगड़ा होता है वह सही होने लगता है, मुंह की इम्यूनिटी सुधरने लगती है, आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है, ऊर्जा आती है, मतलब आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफी सारे रिजल्ट आपको अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग करके और अपने गले को पूरी तरह से सही कर सकते हैं और इसका पानी पीते रहेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल क्योर होता रहेगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक हीलिंग होती है, उसे भी अगर हम करते हैं, जैसे मैं हर बार अलग अलग चीजें बताती हूँ कि आप अपने गले संबंधित रोगों के लिए, थायराइड के लिए किस तरह से आप मसाज करके या अलग अलग तरह से उनको हील कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं प्रोसेसिंग बता रही हूँ उसे आप बहुत आसानी से कभी भी दिन भर के अंदर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जब भी हमारे गले संबंधित रोग आ रहे होते हैं या फिर यहाँ पर पूरा चेस्ट के यहाँ पर कोई दर्द हो रहा है, आंखों में कोई दर्द हो रहा है या फिर हमारे कान के आसपास दांतों में यहाँ का एरिया पूरा दर्द कर रहा होता है, तो इसके लिए हमें एक हीलिंग होती है, यानी जो पीछे हमारे यहाँ पर एक चक्र होता है वही इससे सबसे डिस्टर्ब होता है। उसी के कारण अगर आप उसको हील कर लेते हैं तो भी आपका थायराइड हार्मोन सही होने लगता है, बैलेंस में आने लगता है। जब भी आप दिन भर के अंदर फ्री रहते हैं आपको एक छोटी सी प्रक्रिया करनी है, जिसे करते रहेंगे तो आपको थायराइड हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा, गले संबंधित रोग नहीं होंगे, आसपास सूजन है, दर्द है, गुठली बन रही है, उसमें आपको आराम लगेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथों पर लगा लेना है, अच्छे से उसे मसलना है, इस तरह से गर्म हो जानी चाहिए आपकी हथेलियां। अब आपको क्या करना है, इस तरह से अपने गर्दन को आपको पकड़ना है, इस तरह से अपने गर्दन को आपको पकड़ना है, चोटी के हिस्से की तरफ दोनों उंगलियों को, आपको बीच वाली उंगलियों को इस तरह से रखना है और इस तरह से अपनी गर्दन को पकड़ लेना है। ये आप दिन भर के अंदर 2 से 5 मिनट तक जितनी देर आपको अच्छा लगता है उतनी देर आपको करना है। ये इससे हीलिंग मिलती है, जिससे आपके गले के आसपास, चेहरे पर साइनस है, नाक की कोई दिक्कत है, कान की कोई दिक्कत है, उसमें बहुत जल्दी हील होती है चीजें। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इसे आप करिए, ये आपके थायराइड को बिल्कुल सही कर देगा, कान की बीमारियों को, नाक की बीमारी को पूरी तरह से सही कर देगा। तो ये आपको दिन भर के अंदर कभी भी कर लेना है जब भी आप फ्री रहते हैं, और करके देखिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा, आपके दर्द खत्म होने लग जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ लगेगा कि थायराइड भी आपका सही होने लगा है। तो ये हार्मोन को हमें बैलेंस में रखना है, मेटाबॉलिज्म इसमें काम करता है और हमारे इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बदलते रहते हैं, इसीलिए महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, उनका मूड स्विंग होने लगता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगती है, गुस्सा करने लगती है, नींद नहीं आती है। तो आप इस तरह से हील करेंगे अपने आप को तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुलेठी के अंदर नेचुरली काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे अंदर जाकर शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, इससे सारे न्यूट्रिशन हमको मिल जाते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो गले के लिए तो रामबाण का काम करते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ग्लिसराइजिक एक एसिड होता है जो कि हमारे गले की थायराइड के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। प्रोटीन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो सूजन आ रही है, दर्द आ रही है, उसको खत्म करता है। और एंटीबायोटिक का काम करता है, नेचुरली एंटीबायोटिक इससे आपको मिल जाता है, बाहरी तौर से आपको लेने की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। तो आप इसका प्रयोग करिए, अगर आपको गले के रोग है, थायराइड के रोग है, जड़ से नेचुरली आप इसका प्रयोग करके अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है, इम्यूनिटी सुधरता है। थायराइड के लिए अचूक है लकड़ी, इसका प्रयोग अगर आप करने लगते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर ये काम करता है।
अब परहेज की बात करी जाए तो परहेज क्या करना है कि आपको तली हुई चीजें कम खानी चाहिए, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, अचार ऐसे में आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थायराइड हार्मोन बैलेंस में नहीं है, आपको गले के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो अचार का प्रयोग नहीं करना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है। मैदा से बनी हुई चीजें भी कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि हमारे पाचन को बिगाड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे गले के रोग होने लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप क्योर करते हैं अपनी बीमारी को, तो जड़ से आप इसको ठीक कर सकते हैं परहेज के साथ में। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, प्लीज शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।